1000 प्लस कॉमन एरर्स के 9th पार्ट के साथ आप सबको सलाम। आइए आज फिर कुछ जुमलों की मुरम्मत करते हैं। पहला जुमला है जी, दिस मेडिसन इज़ अ पेनेसिया टू ऑल डिजीज़। पहले तो पेनेसिया का मतलब देखते हैं। पेनेसिया या पेनेंशिया कहते हैं तरियाक को। तरियाक का मतलब ऐसी चीज़ या ऐसी दवा जिसके में हर चीज़ का इलाज हो। आपने अमूमन रक्षों के पीछे भी देखा होगा कि जी ये अक्सीर दवा है, ये अक्सीर ताकत है, या दम दरूर के हवाले से या तसव्वुफ़ के हवाले से कहते हैं कि जी ये पेनेसिया है। इडियोमैटिकली भी इस्तेमाल होता है कि मेट्रो या ट्रेन तमाम ट्रैफिक के मसाइल ख़त्म कर देगी और शहर के लिए पेनेसिया के तौर पे काम करेगी। तो जनाब इस जुमले में क्या आपको एरर नज़र आता है? इस जुमले में एरर है टू नहीं होना चाहिए, बल्कि पेनेसिया क्या लेता है? फॉर। दिस मेडिसन इज़ पेनेसिया फॉर ऑल डिसीज़। He came to see me in the noon. He came to see me at the noon. ये फेटल मिस्टेक है, मौलिक मिस्टेक है जो आपके ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर काट सकती है। आई एश्योर्ड हिम विद माई लॉयल्टी। आई एश्योर्ड हिम। एश्योर्ड कुछ वर्ड्स होते हैं जी जो वो स्पेसिफिक किस्म की प्रेपोजिशन लेते हैं और आपके साथ शायद कोई धोखा करेगी। आपको बड़ी आसानी से समझ आ सकते हैं, आपको आसानी से समझ तो आ सकते हैं और आपको लगेगा भी ये हो गया, लेकिन आपको इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड पेशेंस। तो इसको करते जाइएगा। एक आध वीडियो या एक आध क्लास से नहीं होंगे, आप पढ़ते रहेंगे, लिखते रहेंगे तो ये आपके होंगे। आई शोड हिम ऑफ माई लॉयल्टी। विद नहीं आएगा, अशोर्ड के साथ क्या आएगा? ऑफ आएगा। ही इज़ अफेंडेड ऑन यू, ये अक्सर आपने सुना होगा, ये बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल होता है। ही इज़ अफेंडेड विद यू। अफेंडेड का मतलब नाराज़ होना, खफा होना। शी इज़ गिफ्टेड ऑफ अ स्वीट वॉइस। शी इज़ गिफ्टेड ऑफ अ स्वीट वॉइस नहीं होता, बल्कि शी इज़ गिफ्टेड विद द स्वीट वॉइस। ध्यान से कीजिएगा इसे। ये नोट्स आप मुझसे मंगवा भी सकते हैं, पहले खुद मैच करके फिर उसको अपन खुद हल करके फिर इसके साथ मैच कर सकते हैं। इस तरह आपके लिए ये ज़्यादा आसान हो जाएगा। 136 सेंटेंस नंबर जी, हम 136 सेंटेंस पे पहुंच गए हैं और हमने 1000 प्लस करने हैं। द ओल्ड लेडी इज़ अफेक्शनेट। अफेक्शनेट का मतलब क्या होता है? अफेक्शनेट का मतलब होता है हजूर मेहरबान, शफीक, आसानी करने वाला। द ओल्ड लेडीज अफेक्शनेट। अफेक्शनेट लेता है प्रेपोजिशन टू। द ओल्ड लेडी इज अफेक्शनेट टू ऑल। ही नेवर सेड और डिड एनीथिंग डेरोगेटरी ऑफ हिज हाई पोजीशन। डेरोगेटरी का मतलब होता है तौहीन या उसके ख़िलाफ़ होना, कि कभी उसने ऐसी कोई बात ना की है, ना कर चुका है और ना की है जो उसकी हाई पोजीशन के ख़िलाफ़ हो। तो डेरोगेटरी क्या लेता है? डेरोगेटरी टू की प्रेपोजिशन लेता है। डेरोगेटरी टू हिज हाई पोजीशन। 138 सेंटेंस, ही इज़ नेग्लेक्टफुल इन हिज ड्रेस। ही इज़ नेग्लेक्टफुल ऑफ हिज ड्रेस। हिज डेथ वॉज ड्यू टू डिसरिगार्ड टू द डॉक्टर्स एडवाइस। एडवाइस हमेशा याद रखिएगा, एडवाइस के स्पेलिंग दो तरह के होते हैं, ADVICE। जहाँ सी है ये नाउन है और जहाँ एस है वो वर्ब है। ही एडवाइज्ड मी, जब सेकंड फॉर्म हो गया, फर्स्ट हो गया, वर्ब की सूरत में आएगा तो एस आएगा, अदरवाइज सी आएगा। सेंटेंस के अंदर करेक्शन एरर ढूंढते हैं। हिज डेथ वाज ड्यू टू डिसरिगार्ड ऑफ द डॉक्टर्स एडवाइस। इसे रिपीट कीजिएगा, ऊंची ज़ुबान में कीजिएगा, आपके लाशूर में बैठ जाएगा। अगला सेंटेंस देखिए 140, साइन पोस्ट वन मोटरिस्ट ऑन द डेंजरस टर्न। आप सड़क पे जा रहे हैं, साइन पोस्ट आपको वार्न करते हैं कि आगे टर्न है, आगे शार्प टर्न है, आगे स्टीप है, आगे स्लोप है। तो साइन पोस्ट वार्न मोटरिस्ट ऑफ द डेंजरस टर्न्स। ये वो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो कंपिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको फेल करा सकती है, आपकी एलोकेशन डिले करा सकती हैं और आपके लिए मुसीबत का सामान बन सकती हैं। एग्जामिनेशन इज़ द ड्यूटी ऑफ रेकनिंग ऑफ स्टूडेंट्स। रेकनिंग का मतलब होता है एस्टिमेशन करना, कैलकुलेशन करना। इन माई रेकनिंग ये एक फ्रेज़ इस्तेमाल होता है। एग्जामिनेशन इज़ द ड्यूटी ऑफ रेकनिंग फॉर स्टूडेंट। रेकनिंग कौन सी प्रेपोजिशन लेता है हजूर? फॉर।
A good general knows how to take advantage फ्रॉम द एनिमीज वीक पॉइंट। अब आप देखिएगा ये वीक है, WEAK, वीक का मतलब होता है कमज़ोर, खामी, जबकि एक वीक होता है WEEK, इसका मतलब होता है हफ्ता। अब आपने अगर इस वीक की जगह ये वीक लिख दिया तो ये ऐसी चीज़ एग्जामिनर को, पेपर चेकर को इंतहाई इरिटेट करती है। आप ऐसी मिस्टेक, जितनी छोटी मिस्टेक होगी, मैं पहले भी ये कह चुका हूँ, उतने ज़्यादा आपके स्कोर कटने का खतरा होगा। मुरम्मत करते हैं, सेंटेंस को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अ गुड जनरल नोज हाउ टू टेक एडवांटेज ऑफ द एनिमीज वीक पॉइंट। मज़ीद चंद जुमलों की हम अब मुरम्मत करेंगे। हजूर जुमला देखिएगा, ही इज़ ऑलवेज रेडी टू एक्ट एट द एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड। अभी हमने एडवाइस में फ़र्क देखा था, एस वाले के साथ वर्ब होता है और सी वाले के साथ नाउन होता है। खुद सोचिए कि जी इसके अंदर क्या एरर होगा। ही इज़ ऑलवेज रेडी टू एक्ट ऑन द एडवाइस। ऑन भी और अपॉन भी, पहले लोग अपॉन इस्तेमाल करते थे, अब ज़्यादा ऑन इस्तेमाल होता है। वी वर अलार्म्ड ऑन द सडन रिपोर्ट ऑफ द गन। सडन रिपोर्ट ऑफ द गन, गन की आवाज़ से हम अलार्म्ड हो गए, चौंक गए की आवाज़ से। तो अलार्म्ड के बाद क्या आता है? एट द। वी वर अलार्म्ड एट द सडन रिपोर्ट ऑफ द गन। 145 सेंटेंस। यू शुड बिहेव विद योर एल्डर्स रिस्पेक्टफुली। यू शुड बिहेव, सोचिए, यू शुड बिहेव। असल में बहुत छोटी क्लासेस में ना हमें करेक्शन से एक बोरियत होना शुरू हो गई थी। विदेशी लैंग्वेज है, फॉरेन लैंग्वेज है, और वो नफ़रत होना, बोरियत होना, उसमें कुछ तो हमारा कसूर है, कुछ हमारे पढ़ाने वाले का कसूर है। लेकिन अब होता ही है कि जब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाते हैं तो आप किसी चीज़ को छोड़ नहीं सकते। आपके एक एक नंबर से बड़ा मसला बन सकता है। और ये अंग्रेज़ी तो जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि एक सब्जेक्ट नहीं है, स्किल है। तो इसके सारे पार्ट्स इंटीग्रेटेड हैं। इन सब पार्ट्स को साथ लेके चलेंगे तो आप फ्लॉलेस, यानी गलतियों से मुबर्रा लिखने के काबिल होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर लेंगे। तो आपने इसे देखकर कोफ्त का शिकार नहीं हो जाना, बोरियत का शिकार नहीं हो जाना। एक एक लफ्ज़ को देखने के कहाँ मिस्टेक है। तो मिस्टेक यहाँ पे है कि बिहेव के बाद आएगा टू वर्ड्स। अगला जुमला देखते हैं जी। द ट्रेन इज़ अराइविंग ऑन प्लेट नंबर 4। द ट्रेन इज़ अराइविंग एट प्लेटफॉर्म नंबर 4। प्लेटफॉर्म के साथ ये ऐसे प्लेटफॉर्म होता है और जैसे आगे ट्रेन रुकती है। ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 4 का मतलब है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर चढ़ गई है। दिल्ली में कुछ सालों पहले एक्सीडेंट हुआ था, एक तो अभी ये रिसेंट हुआ है, जो दिल्ली में नहीं कहीं दूर हुआ है। उसमें वाकई ट्रेन प्लेटफॉर्म पे चढ़ गई थी। तो हिंदुस्तान टाइम्स ने इज़ अराइविंग ऑन ही लिखा था। द सराउंडिंग्स वर नॉट कंडूसिव। कंडूसिव CONDUCIV। कंडूसिव का मतलब होता है साजगार, फॉर हेल्दी ग्रोथ। सराउंडिंग्स, हमेशा सराउंडिंग्स आएगा। कुछ नाउन हमेशा प्लूरल में आते हैं, स्पेशली जो पेयर्स में होते हैं, मसलन सॉक्स होगी, सीजर्स हो गए। द सराउंडिंग्स, इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं है। वर नॉट कंडूसिव फॉर हेल्दी ग्रोथ। फॉर नहीं, जनाबे वाला कंडूसिव लेता है टू। 148 सेंटेंस में जैन द फादर वाज एनरेज्ड, यानी तैश में आ जाना, ENRAGED, एट हिज सन्स मिसकंडक्ट। एट हिज सन्स मिसकंडक्ट, ये एपोस्ट्रॉफी है, हमने पंक्चुएशन में सीखी थी। जो फादर है, जो वालिद है, वो तैश में आ गया। एट, इट इज़ सेड दैट नथिंग वाज डिसाइडेड इन दैट कॉन्फ्रेंस। एट that conference, the burglars, Daku, broke in the house and made away with the Jews. Made away phrasal verb है। अब phrasal verb बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन चंद एक इम्पॉर्टेंट phrasal verb आप ज़रूर कर लें। मैं भी आपको कराऊंगा। डाकू घर के अंदर घुसे और जौहरात लेकर फरार हो गए। मेड अवे विद का मतलब लेकर फरार हो जाना। इसका मतलब है जी मेक अवे विद का लेकर, लेकर फरार हो जाना, मेक अवे विद। तो टेंस की वजह से क्या हो गया? मेड अवे। द बर्गलर्स ब्रोक इनटू। ब्रोक इनटू का मतलब होता है नकब लगाना। नकब लगाने का मतलब होता है खुदा न खास्ता आपके घर पे कोई सर्विलेंस करता है, इर्द गिर्द देखता रहता है
और फिर नकब लगा कर दाखिल होकर आपकी ज्वेलरी वगैरह लेके जाता है। तो बर्गलर्स ब्रोक इनटू, जैसे फ्रेजल वर्ब है जी गिव अप, हार जाना, हालांकि इसका लफ्ज़ी मतलब ऐसे नहीं बनता, ब्रेक डाउन, ख़राब हो जाना। इसी तरह ब्रोक इनटू, द बर्गलर्स ब्रोक इनटू द हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा जी, द डिज़ायर फॉर फेम इज़ इनहेरेंट विद मैन। द डिज़ायर फॉर फेम, शोहरत की ख्वाहिश इंसान के अंदर इनहेरेंट इन मैन। ही इज़ इंटेंट एट बाइंग दिस हाउस, ही इज़ मज़ीद है जी, ही इज़ इंटेंट ऑन, इंटेंट ऑन, INTENT, इंटेंट ऑन। His distrust in his servants is perhaps unfounded। perhaps कहते हैं शायद को, गालबन को। unfounded का मतलब है जिसकी बेसिस ना हो, जिसकी लॉजिक ना हो, जो उसकी बदइतमादी है अपने सर्वेंट के लिए, वो सही नहीं है, अनफाउंडेड है, उसकी कोई दलील नहीं है। His distrust of his servant is perhaps unfounded। His brain is fertile एट फैब्रिकेटिंग टेल्स, उसका जहन फैब्रिकेटिंग, खुद बनाई हुई, खुद साख्ता कहानियों में बड़ा जरखेज़ है। तो फर्टाइल, दिस लैंड इज़ फर्टाइल इन, इसलिए फर्टाइल के बाद कौन सी प्रेपोजिशन आती है? इन आती है। हिज ब्रेन इज़ फर्टाइल इन फैब्रिकेटिंग टेल्स। पार्ट 9 यहाँ पे ख़त्म होता है। प्रैक्टिस करते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, राइटिंग स्पीड को बढ़ाते रहिएगा। राइटिंग स्पीड का बहुत ज़्यादा मसला लोगों को होता है, बहुत ज़्यादा मसला होता है। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। आपका मन चाहे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।